Good morning, students. How are you? Hope you all are well. And today we are going to study Deep Water, the third chapter of the book Flamingo. Now, the Deep Water was written by William Douglas. William Douglas was a very great writer. He used to write the short stories, and in this story he has explained his fear of water. Fear can be of anything. Fear can be of going out in the weather. Fear can be of going out in the darkness. Fear can be of light. Fear can be of water. Here, the William Douglas is facing fear of water. He has explained the same in this chapter. So now, let us start the chapter. It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब की बात है when the writer was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. He had decided to learn to swim. Now, why he has decided to learn to swim? Because when he was 3 or 4 years old, what happened was his father has taken him to a beach in California, and there due to the waves, he fell in the water, and he was very fearful of water. So the fear of water made a house in his mind. Now, about the writer's journey of overcoming the fear of water, which is deeply rooted in him since childhood. This is the journey of overcoming the fear. कोई भी डर हो, कोई भी भय हो, हम उन सब को ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प हो. अगर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से ओवरकम करना चाहें, मन से चाहें, तो हम वो कर सकते हैं. इस चैप्टर में वही बताया गया है. It is not death but fear of death that creates terror in the mind of person. यहाँ पे क्या बता रहे हैं राइटर कि डेथ क्या है? डेथ बहुत ही काम चीज़ होता है, बहुत ही शांत चीज़ है, बहुत स्टेडी, बहुत ही जेनरस चीज़ है डेथ. और किससे हमें डर लगता है? हमें डेथ से डर नहीं लगता, बल्कि हमें किससे डर लगता है? हमें डेथ के फियर से डर लगता है. ये सोच के हमें डर लगता है कि हमें मरना है, उस फियर से हमें डर लगता है. Now, let us again start the chapter. That was the background of the story. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. YMCA एक ग्रुप है. YMCA एक ग्रुप है जो हर स्टेट में अपना स्पोर्ट्स को लेकर के वो प्रमोट करते हैं. ठीक है, वहाँ पे स्विमिंग, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स क्लब के जैसा रहता है वहाँ पे, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स को वहाँ पे प्रमोट किया जाता है. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity of swimming. The Yakima River was treacherous. Treacherous means dangerous. Yakima River क्या था? बहुत ही dangerous था. Mother continuously warned against it. मम्मी हमेशा मना करती थी या फिर बोलती थी कि वहाँ पे रिवर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, वहाँ नहीं जाने के लिए. And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और my mother used to remind me always, जो भी वहाँ पे ड्राउन हुए हैं, ड्राउन मीन्स डूबना, जो भी उस याकिमा रिवर में डूबे हैं उनके बारे में हमेशा मेरी माँ मुझे बताती रहती थी. बट द पूल वॉज सेफ. YMCA का जो पूल था, स्विमिंग पूल, वो सेफ था, इसलिए मैं वहाँ पे स्विमिंग सीख सकता था. इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप एट दी शैलो एंड. शैलो एंड स्विमिंग पूल होता है ना, उसमें वो स्लोप जैसा रहता है. पहले वहाँ पे कम डीप रहता है, फिर डीप बढ़ जाता है. तो शैलो एंड जो था वहाँ पे बस कम ही डीप था. कितना डीप था? 2 to 3 feet डीप था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और दूसरे एंड में 9 feet डीप था. जब लोग स्विमिंग स्टार्ट करते हैं तो कम डीप से स्टार्ट करते करते ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं. The drop was gradual. अब अचानक से नहीं था, जैसे एक बार 2-3 हुआ और फिर अचानक से 9 नहीं था, ग्रेजुअल था, मतलब जिसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. I got a pair of water wings and went to the pool. Water wings का एक पैर लिया मैंने, जो हमें उसमें पैर में लगाते हैं हम लोग, और जिससे स्विमिंग ईजी हो जाता है. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but subdued my pride and did it. क्या वो बहुत ही पतले दुबले से थे. जो राइटर थे वो अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बॉडी फिजिक उनका क्या था, बहुत पतला दुबला सा, उनका पैर भी बहुत पतला पतला था. तो उन्हें अपने पैर दिखाते हुए स्विमिंग पूल में जाना और सारे लोगों के बीच में जाना, वो थोड़ा
अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें अनकॉन्शियस टाइप्स फील हो रहा था। देन बट वो क्या किए, अपने प्राइड को वो दबाए। आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन वो अपने प्राइड को अहमियत नहीं दिए, वो किए, वैसा करके वो गए पानी में। फॉर द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। जब स्टार्टिंग में जब मैं पानी में स्विमिंग करने के लिए गया तो मुझे बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं आ रहा था, मैं बहुत ही डिसलाइक कर रहा था, मुझे मन नहीं कर रहा था। Sorry. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to a beach in California. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उन्हें पानी का डर कैसे हुआ। जब वो 3 या 4 साल के थे तब उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पे, सी बीच पे लेके गए थे। He and I stood together in the surf. Surf means लहर। हम लोग दोनों, हम और मेरे पापा दोनों लहर के बीच में खड़े थे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. वो अपने पापा को कस के पकड़े हुए थे, फिर भी जब लहर आई तो वो बहुत तेज़ लहर थी और उस लहर में वो लपटा गए और वहाँ पे गिर गए, पानी में गिर गए। My breath was gone. I was frightened. वो छोटे बच्चे थे, उसी समय से उन्हें पानी के लिए डर बैठ गया मन में। Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब वो छोटे थे, उसके सामने, कोई भी छोटे से बच्चे के सामने अगर लहर आए और वो लहर में डूब जाए तो उसे वो उस चीज़ का डर होगा, उसे वो लगेगा कि पानी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं चाह के भी पानी से नहीं निकल पाया। पर उसके फादर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसके पापा को पता था कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं हुआ है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवील्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर। चाइल्डिश फियर जो था उसको वो उभारना चाहते थे, इसीलिए वो YMCA पूल में एडमिशन लिए थे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। कुछ ही टाइम में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया YMCA पूल में स्विमिंग करने में। इनिशियली स्टार्टिंग में उन्हें पसंद नहीं था पानी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें वो डर बैठा हुआ था बचपन से जो पानी को लेकर के था, इसलिए वो स्विमिंग पूल में अच्छे से मन लगा के स्विमिंग नहीं सीख पा रहे थे डर के कारण। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने एक अपना स्विमिंग ट्रेनर को लिया और प्रैक्टिस करते करते वो अपने डर से बाहर आ रहे थे। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping them means by copying them. I did this 2 to 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. Now, 2 से 3 दिन के प्रैक्टिस में जैसे जैसे दूसरे बच्चे करते थे, राइटर उन्हीं बच्चों को देख करके प्रैक्टिस करते थे और वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो गए थे। उनके पास नया विंग्स था, वाटर विंग्स था, उस वाटर विंग्स को लेकर के वो आराम से स्विमिंग अप कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन सडनली मिस एडवेंचर हैपेंड। मिस एडवेंचर मीन्स कुछ बुरा हुआ। क्या हुआ? आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं उस पूल पे गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा था। द प्लेस वॉज क्वाइट। कोई नहीं था वहाँ पे स्विमिंग पूल के पास, तो प्लेस वहाँ पे बहुत क्वाइट था। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as the bathtub. क्या कह रहे हैं, वहाँ का एरिया को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा था तब राइटर वहाँ पे पहुँचे 2 से 3 दिन के प्रैक्टिस के बाद। वाटर बहुत शांत था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, स्विमिंग पूल में कोई नहीं था, बहुत क्वाइट सा एरिया था, बहुत क्वाइट प्लेस था। एंड स्विमिंग पूल, पानी इतना शांत था कि स्विमिंग पूल के नीचे का टाइल्स उनको दिख रहा था और वो बहुत साफ दिख रहा था, जैसे बाथ टब हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं नर्वस हो रहा था कि मैं अकेले कैसे स्विमिंग कर पाऊंगा। पूरी तरह से वो अपने फियर को ओवरकम अभी तक नहीं कर पाए थे। नाउ आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। वो क्या कर रहे थे, वो पूल के साइड में बैठ गए और दूसरे लोगों के लिए वेट करने लगे, क्योंकि उन्हें अकेले जाने में पानी से डर लगता है। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big brochure of a boy, probably 18 years old. He had thick hairs on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hey skinny, how would you like to be ducked?"
यहाँ पे एक, जब वो अकेले बैठे हुए थे वहाँ पे, तो एक लड़का उन्हें आते हुए दिखा। वो बड़ा था, उसके चेस्ट पे बाल बता रहा है, राइटर बता रहे कि उसके चेस्ट पे बाल था, बॉडी भी बहुत अच्छी थी, बल्जिंग, जहाँ पे मसल्स होने चाहिए वहाँ पे प्रॉपर मसल्स थे, फोल्डिंग मसल्स जो दिखता है ना कट के साथ, फोल्डिंग मसल्स थे। और उसको देख करके राइटर के मन में थोड़ा डर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो क्या बोला, वो बच्चा जो आया था वो क्या बोला, स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड मीन्स कैसा तुमको लगेगा तुम डुबा के रखना चाहो। यहाँ पे डक्ड का मीनिंग है डिप्ड इनटू द लिक्विड, पानी में डूबने में तुम्हें कैसा लगेगा। वो कह रहे हैं कि चलो पानी में डूबते हैं। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। वो जो बच्चा आया था वो बहुत ही बदमाश था। वो क्या किया, राइटर को उठा के पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। यहाँ से राइटर का नेक्स्ट यहाँ पे राइटर की लाइफ में एक मिस एडवेंचर कब हुआ था पानी को लेके, जब वो 3 to 4 years ओल्ड थे, कैलिफोर्निया के सी बीच पे जब वो अपने पापा के साथ गए थे, वहाँ पे वेव्स ने उन्हें नॉक डाउन किया था। वो फर्स्ट था मिस एडवेंचर वाटर को लेके, जिससे उनके मन में वाटर को लेके फियर बैठ गया था। अब वो चाइल्डिश फियर था, उन्हें राइटर को उसे हटाना था, तो फिर से वो YMCA पूल ज्वाइन किए। अब यहाँ पे जो बच्चा है, ये जब दूसरी बार उन्हें फेंका पानी में, तो ये जो इसके बाद का जो 2-3 पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने अपने फियर को एक्सप्लेन किया है। द लेवल ऑफ फियर, कितने हाई फियर को वो झेल पा रहे हैं, वो उन्होंने बताया है पानी को लेकर के। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed water, and when at once to the bottom I was frightened, but not yet frightened out of my wits. जब वो बच्चा राइटर को फेंका पानी में, तो वो सिटिंग पोजीशन में पानी के नीचे जाके बैठ गए। वाटर उनके मुंह में गया। वो बहुत डर गए थे, पर इतना ज़्यादा भी नहीं डरे थे कि उन्हें हिम्मत ना हो कि वो बाहर आ सके। वो उस समय भी तैयार थे बाहर आने के लिए। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई फीट hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. ये कह रहे हैं कि मैं पानी के नीचे अपना पैर मारूंगा और मैं ऊपर की तरफ बाउंस करूंगा, जंप करूंगा और पूल के साइड में आ जाऊंगा। ये उनका प्लान था। It seemed a long way down, but वो नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा हो गया है। Those 9 feet were more than 90. 9 फीट डीप में वो जाके गिरे थे। उन्हें वो 9 फीट कितना ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वो पानी के अंदर थे। पानी के अंदर से वो निकल नहीं पा रहे थे, अपने आप को वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे डर के कारण, और उन्हें वो 9 फीट की जगह 90 फीट बड़ा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट। और इससे पहले कि वो बॉटम को टच कर पाते, उनका लंग्स लग रहा था पानी से फट जाएगा। But when my feet hit the bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जैसे ही उनका पैर बॉटम को छुआ, वो सीधा चाहे कि वो बाहर की तरफ जंप करे और निकल जाए बाहर। I imagined I would bob to the surface like a cork. उन्हें लग रहा था कि वो जैसे ही बॉटम को छुएंगे, कॉर्क की तरह वो ऊपर आ जाएंगे, बट वो इतना आसान नहीं था। Instead, I came up slowly. बहुत धीरे धीरे वो ऊपर आ रहे थे, बट वो पूरे ऊपर नहीं पहुंच पाए। आई ओपन माई आइज़ एंड सॉ नथिंग। जब वो ओपन किए अपना आइज़, थोड़ा सा ऊपर आने के बाद उन्हें कुछ नहीं दिखा बट वाटर, सिर्फ पानी, क्योंकि वो पूरी तरह से बाहर नहीं आए थे। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। आई ग्रू पैनिकली। अब वो हड़बड़ाने लगे थे कि अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगा। वापस से उनके मन में जो फियर ऑफ वाटर था, वो अपना घर करने लगा था। I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. रोप को लेकर के, रस्सी को लेकर के, या फिर कोई लैडर को लेकर के वो पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ पानी ही दिख रहा था। I was suffocating. बहुत ज़्यादा उन्हें हड़बड़ाहट फील हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। वो चिल्लाना चाह रहे थे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकाल पाए। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। थोड़ा सा वो ऊपर आए, आइज़ और नोज़ वाटर के बाहर निकला, लेकिन माउथ अभी भी पानी में था।
एक बार वो निकलने की कोशिश किए बट वो नहीं निकल पाए पूरी तरह से। यहाँ तक ऊपर आने के बाद फिर से वो डूब गए पानी में। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, स्वॉलोड एंड चोक्ड। फिर से वो बहुत सारा पानी उनके मुंह में गया और उन्हें चोकिंग लगने लगा, उन्हें कंजेशन लगने लगा थ्रोट में। आई ट्राइड टू ब्रिंग अप माई लेग्स बट दे हंग एट एज डेड वेट। मैं अपने पैर को बाहर निकालने की कोशिश किया लेकिन पानी में रहने के कारण पैर बहुत भारी था, जैसे कि एक वेट हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उन्हें ऐसा फील हो रहा था उनका पैर पैरालाइज हो गया है, काम करना बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। उन्हें लग रहा था कि कुछ बहुत ही ताकतवर चीज़ है जो मुझे पानी के अंदर खींच रहा है। ये सब वो अपना फियर के कारण हो रहा है। उन्हें जो भी वाटर से फियर था, ये सब कुछ जो भी उनके साथ अभी मेंटल सिचुएशन है, ये सब फियर के कारण हो रहा है, वाटर के फियर के कारण। आई स्क्रीम बट ओनली द वाटर हर्ड मी। वो बहुत कस के चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे पर क्या सुन रहा था, वो पानी में डूबे हुए थे, अगल बगल सिर्फ वाटर था, तो सिर्फ वाटर ही उनकी आवाज़ सुन पा रहा था। कोई नहीं था उनकी आवाज़ सुनने वाला, कोई नहीं था उन्हें बचाने वाला। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। फिर से मैं वापस वहीं पे स्विमिंग पूल के नीचे पहुंच गया। आई स्टक्ड एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ऑफ द नाइटमेयर फाइट्स एट इररेसिस्टिबल फोर्स। मैं अपना सारा एनर्जी एक्सपेंड कर चुका था पानी से बाहर निकलने में, बट मैं नहीं जीत पा रहा था। ये एक नाइटमेयर का मेरे लिए लड़ाई था, नाइटमेयर की लड़ाई जैसी थी, सबसे डरावनी लड़ाई थी ये मेरे लिए, जो मैं हार जा रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। मैं अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। माई लंग्स एक्ड। मेरी लंग्स जो थी वो दर्द करने लगी थी, अब दुखने लगी थी। माई हेड थ्रॉब्ड। मेरा सर ज़ोर ज़ोर से थ्रॉब कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे नींद आ रही थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। पर उन्हें वो स्ट्रैटेजी याद थी कि मैं पानी में जाऊंगा और वापस ऊपर कॉर्क के जैसे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रैश विथ माई लेग। मैं पानी के नीचे पानी हाथ मार रहा था, पैर मार रहा था, स्विम करने की कोशिश कर रहा था और पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। उसे लग रहा था मैं ऐसा करूँगा तो मैं पूल के एज पे पहुँच जाऊँगा और सेफ फील करूँगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली। लेकिन फिर से ये दोबारा भी ये जो कोशिश की है पानी से बाहर निकलने की, दोबारा भी वो पानी के अंदर ही डूब गए। आई वेंट डाउन एंडलेसली। उसके बावजूद वो नीचे ही जा रहे थे। आई ओपन माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। जब वो आँख खोले, ये करने के बाद उन्हें जब लगा कि मैं बाहर आ गया हूँ, जब वो आँख खोले तो उन्हें फिर से हर जगह पानी ही पानी दिखा। टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। उन्हें लगा कि अब मैं सेफ़ हो जाऊँगा, बट वो सेफ़ नहीं थे, क्योंकि जब भी वो आँख खोल रहे थे अपना, उन्हें सिर्फ पानी ही दिख रहा था। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. बहुत ही स्टीप और बहुत ही हार्ड टेरर उनके मन में उनको जब्त कर लिया था। उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनके ऊपर हावी हो गया है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। टेरर, ऐसा टेरर जो कोई भी नहीं समझ सकता है, वही समझ सकता है अकॉर्डिंग टू द राइटर जो उस सिचुएशन में हो। नाउ टेरर दैट नोज नो कंट्रोल। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर। वो पानी के अंदर पैरालाइज हो चुके थे, ऐसा लग रहा था उन्हें वो करना चाह रहे फिर भी उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। स्टिफ रिजिड विथ फियर, बहुत ज़्यादा डर उनके ऊपर हावी हो चुका था। इवन द स्क्रीम इन माई थ्रोट वे फ्रोजन। ऐसा लग रहा था कि वो चिल्लाना चाह रहे बट वो भी उनके गले में जम चुका है। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग ऑफ माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। उनका हार्ट और उनके सर पे जो भी उनके सर में जो हैवी ब्लो हो रहा था, उनसे उसे फील हो रहा था कि वो जिंदा हैं। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर से उन्हें लगा, इसी टेरर के बीच में फिर से उन्हें लगा कि मुझे फिर से अगला नेक्स्ट ट्राई
करना चाहिए। उन्हें लगा कि मैं हिट करूँगा बॉटम को और ऊपर कॉर्क की तरह आ जाऊँगा। At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. ये थर्ड टाइम वो ट्राई कर रहे हैं अपना पैर नीचे फेंक नीचे पटक के अपने आप को ऊपर लेके जाने का। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन इस बार फिर से तीसरी बार भी बाहर निकलने का प्रोसेस उनका फेल हो गया। तीसरी बार भी वो नहीं निकल पाए। The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. वो फिर से ropes, रस्सी या water wings या ladder की खोज में लग गए, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पानी ही आ रहा था। A mass of yellow water held me. सब जगह water का मास पड़ा हुआ था, उन्हें सिर्फ पानी ही दिख रहा था। Stark terror took an even deeper hold on me. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक मिल रहा हो। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फियर। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहा था, बहुत ज़्यादा डर से। जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगती है तो क्या हालत होती है हमारी, हम लोग हिलते हैं, बहुत ज़्यादा शिवर करते हैं, बहुत डर लग रहा था उसे। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। ना तो उनका हाथ मूव कर पा रहा था, ना उनका पैर मूव कर पा रहा था। I tried to call for help, to call for mother, but nothing happened. वो हेल्प के लिए भी बोलना चाह रहे थे, बट कोई असर नहीं हो पा रहा था। There was nobody who could help him. And then strangely, there was a light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out. उनको फिर से कुछ वाइट लाइट सा दिखा, वो बाहर निकल रहे थे। सॉरी, वाइट लाइट नहीं, कुछ येलो वाटर से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें अचानक से दिखा कि आँख उनका बाहर है, वो हल्का फ्लोट कर रहे थे पानी पे, आँख बाहर है, उनको कुछ लाइट दिख रहा। उन्हें लगा कि वो बाहर निकल रहे। देन अगेन फिर से वो तीसरी बार भी पानी के अंदर डूब गए। फिर से वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गए। आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैं हवा पानी के लिए मुंह खोल रहा था और मुझे क्या मिला, फिर से वाटर मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। फिर से वो जो लाइट था वो डिसअपियर कर रहा था, फिर से वो पानी के अंदर जा रहे थे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। अब इसके साथ उनका सारा एफर्ट ख़त्म हो चुका था। इतनी बार जो वो कोशिश किए थे पानी से बाहर निकलने की, वो सारी कोशिश अब ख़त्म हो चुकी थी। आई रिलैक्स्ड। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है जो राइटर बता रहे हैं अबाउट डेथ। डेथ कैसा फील करता है, क्या हमें डेथ से मिलता है। जब सारी कोशिशें हमारी बेकार हो गई थी, इनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई पानी से बाहर निकलने की, वो बहुत थक गए, बहुत हार गए, उनके बॉडी को ऐसा फील हो रहा था कि पैरालिसिस हो गया है। देन जब एक्सट्रीम केस हो गया, उनको डिजीनेस होने लगा, तब उन्हें ऐसा फील हुआ कि अचानक से मैं बहुत ही रिलैक्स हो गया हूँ, मैं बहुत ही निश्चिंत हो गया हूँ। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। मेरा हाथ पैर भी आराम से अब एकदम लिम्प हो गया, जिसमें कोई जान नहीं बचा हो। एंड द ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और ब्लैकनेस, दिमाग में एकदम अचानक से अंधेरा छा गया है। इट वाइप्ड आउट फियर। ऐसा हो रहा था और मेरा सारा फियर मिटते जा रहा था, मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा था। इट वाइप्ड आउट टेरर। सारा फियर, सारा टेरर सब मिटते जा रहा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक। और अब मैं बिल्कुल भी घबराया हुआ सा नहीं फील कर रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। बहुत ही शांत और बहुत ही आरामदायक मुझे लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी बात नहीं है जिससे मुझे डर लग सके। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप। ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे बहुत ही नींद आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने की, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की, और अब टाइम है सो जाने का। टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने का, हाथ पैर मारने का कोई ज़रूरत नहीं, आराम से, मुझे बहुत ही शांत लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उनके पास वो हिम्मत नहीं था कि वो बाहर निकलने का और कोशिश कर सके। उनका दिमाग थक चुका था अब, इसलिए ये सब कुछ उनके साथ ब्लैकआउट हो गया, उनका पूरा दिमाग,
और ऐसा उन्हें फील होने लगा कि अब बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एकदम माँ की बाहों के जैसा आराम लग रहा है, जैसे मैं माँ की गोद में सो रहा हूँ। आई क्रॉस टू oblivion and the curtain of life fell। अब यहाँ पे उन्हें ऐसा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, उनके अगल बगल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है उससे, और उनका लाइफ का जो कर्टन है वो अब धीरे धीरे गिरते जा रहा है। ही वॉज अपने डेथ के पास वो पहुँचने लगे हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. अब जब वो सो गए, अब जब उनका आँख खुला तो वो पूल के साइड में पेट के बल लेटे हुए थे और उल्टी कर रहे थे, और वो जो बच्चा था, वो जो उन्हें पानी में ढकेला था, वो कह रहा था कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा बात बिगड़ जाएगा। और कोई और वो कह रहा था कि अभी तो ये बच्चा मर ही जाता। ये बात हो रहा था वहाँ पे सराउंडिंग में, और ये बात राइटर सुन पा रहे थे, लेटे लेटे वॉमिट कर रहे थे और ये बात थोड़ा थोड़ा उनके कान में जा रहा था। लेट अस कैरी हिम टू दी लॉकर रूम। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। बहुत समय बाद, बहुत ही घंटों बाद मैं जब ठीक हुआ तो मैं धीरे धीरे अपने घर को जा रहा था। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रेम्बलिंग। जब हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, चल नहीं पाते हैं ढंग से। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। मैं जब जैसे ही अपने बेड पे लाई किया, बहुत डर से काँपने लगा, मैं बहुत ज़्यादा काँपने लगा और बहुत ज़्यादा रोने लगा। आई कुडेंट ईट दैट नाइट। मैं उस रात को खाना भी नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। बहुत दिनों तक ये डर मेरे दिल में बैठ गया। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and stick to my stomach। मुझे बहुत ही अनस्टेडी, डामाडोल सिचुएशन में मुझे महसूस कर रहा था मैं अपने आप को, और मैं पैर को अपने स्टमक पे ऐसे सटा के, ऐसे करके जैसे छोटा बच्चा रहता है वैसे मैं अपने बेड पे लीन कर रहा था, और बहुत दिन तक ये डर मेरे मन में बैठा हुआ था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब मैं पानी से और ज़्यादा डरने लगा। मैं रिवर से तो डरता था, अब मैं पूल से भी, YMCA की जो पूल थी जो मुझे सेफ़ लग रही थी, मुझे अब उससे भी डर लगने लगा, और मैं जितनी भी बार कोशिश कर सकता था मैं उतनी बार उसको अवॉइड करने लगा। नाउ ये फर्स्ट पार्ट था चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गो थ्रू द चैप्टर, and this is the very beautiful chapter in which the writer William Douglas has explained how to overcome fear। हर सबके जीवन में कोई ना कोई फियर होता है जिसे वो ओवरकम करना चाहता है, बट डर के कारण नहीं कर पाता है। लेकिन बार बार कोशिश करने से बार बार हमें हार मिलेगी, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब हम अपने डर को जीत पाएंगे, और उस दिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल cover in the next class. Thank you.